तो स्वागत है फ्रेंड्स। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी आप लोगों को कि जो पेमेंट गलत डिटेल डाल दिए हैं, फोन पे का डाल दिए हैं या किसी प्रकार का भी अदर ऑप्शन या अपना ट्रांजैक्शन नंबर डालते समय कोई मिस्टेक कर लिए हैं, तो आपको मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस पेज पे आते होइएगा जहाँ से आप लोग फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे आप लोग पासवर्ड डालते हैं, है कि नहीं। तो चलिए हम यहाँ से पहले एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको और पासवर्ड डाल के वहाँ पे लॉग इन करते हैं। ऐसे ही है, किसी का फॉर्म नहीं है, बस मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ आप लोग को। ऐसे ही आप लोग सुधार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आके आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज हो जाएगा लॉगिन। ठीक है, और आपने अगर पूरा फॉर्म भर लिया होगा तो आपका ये कंप्लीट होगा, प्रिंट आउट वाले सेक्शन पे जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरा फॉर्म कंप्लीट भरा हुआ नहीं है, तो आपको जैसे कि रजिस्ट्रेशन पे जाना है तो रजिस्ट्रेशन वाले में अगर किसी का पापा का नाम और मम्मी का नाम गलत है तो वो सुधार सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स, अगर आपका आइडेंटिटी कार्ड में जैसे आधार कार्ड में कोई गलती आपने डाल दिया उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, जो जो यहाँ पे ब्लैक वाला दिख रहा है ना, काला काला कलर का दिख रहा है, वो आप नहीं सुधार पाएंगे। ठीक, चलिए अब पेमेंट डिटेल सुधारना है तो पहले यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता था पेमेंट डिटेल का। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे क्लिक करते हैं या इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे कि पेमेंट डिटेल्स करके एक कॉलम ऐड कर दिया गया है। और मैंने बताया था आप लोगों को कि 17 तारीख को अपडेट आएगा। बहुत लोगों ने अपना धीरज खो दिया और फिर से फॉर्म भर लिया, पैसा बर्बाद कर लिया। ठीक है, जो लोगों को विश्वास था अभी भी वो लोग इंतजार में थे और अपडेट आ चुका है। तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स आपके अपने जॉब्स वाले भैया के लिए, क्योंकि आप लोग का लाखों रुपया यहाँ पे मैंने बचा दिया होगा। लाखों, मुझे कुछ नहीं मिला ना, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज, ताकि ऐसे ही आप लोग का सपोर्ट करता रहें। क्योंकि मुझे भी पता है, आप लोग को भी पता है कि कितनी हेल्प मैंने की है आप लोगों की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक करिए। आप लोग जो भी गलती हुई है आपने, अगर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन के जगह पे यहाँ पे देखिए ध्यान से कि डेट मंथ ईयर में डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ये आपकी जन्म तिथि नहीं लिखनी है। यहाँ पे आपको लिखना है ट्रांजेक्शन का डेट, यानी कि आपने किस दिन पेमेंट किया था। और यहाँ पे देखिए आपने, आप लोगों को सभी किसी को यहाँ पे ऑनलाइन लिखना है। ठीक है, ऑफलाइन नहीं लिखना है, ऑनलाइन लिखना है। अमाउंट में देखिए जो भी आपका अमाउंट है कैटेगरी के अनुसार, अगर आप जिस कैटेगरी में है आपका 600 पेमेंट है तो यहाँ पे 600 लिखना है, 800 पेमेंट है तो 800 लिखना है, 400 पेमेंट है तो 400 लिखना है। तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अब किसी किसी के साथ क्या दिक्कत हुई है कि उन लोगों ने ज्यादा पेमेंट कर दिया है, तो उसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ज्यादा पेमेंट कर दिया है तो आपका जो फॉर्म आपने जिसके लिए रजिस्ट्रेशन किया था केवल एक ही फॉर्म उसमें वैलिड होगा। बाकी आप दो अदर जिसके लिए आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है वो वैलिड नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा दूं, अगर आप प्यून का रजिस्ट्रेशन करके जब आप पेमेंट वाले पेज पे गए और आपने वहां पे कलर का स्टोनों का भी पेमेंट कर दिया एक साथ 1400 1600, तो आपका जो वो फॉर्म है ना केवल प्यून के लिए यानी आपके चपरासी पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। बाकी एक्स्ट्रा पेमेंट वो तो आपका चला गया। ठीक है, उसके रिगार्डिंग कोई ऑप्शन नहीं आया है। तो जिन लोगों ने भी कोई भी गलती की है ट्रांजेक्शन डिटेल में, जैसे कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाला है या फिर यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन आईडी है, यहाँ पे देखिए जाओ मैंने DU से स्टार्ट किया, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, तो एक बार इसके बारे में भी समझा देते हैं आपको। तो यहाँ पे बहुत लोगों ने क्या किया है, फोन पे का जो ट्रांजेक्शन नंबर होता है वो यूज कर लिया है, तो वो गलत है। गूगल पे का यूज किया है वो भी गलत है, और किसी भी प्रकार का नेट बैंकिंग का भी यूज किया होगा वो भी गलत है। यहाँ पे आपको स्टार्ट होगा, आपका जो ट्रांजेक्शन आईडी है वो DU से स्टार्ट होगा। ठीक है, DU से स्टार्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी ने किसी प्रकार से चालान नहीं जनरेट हुआ है, वो डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, तो हमारी पिछली वीडियोस जो, या फिर मैं आई बटन पे भी लगा देता हूँ लिंक, और इस डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर आपका चालान नहीं है, आपने पेमेंट किया है, तो उसको कैसे निकालें। ठीक है, याद ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे करिएगा क्या फ्रेंड्स, आपको सुधार के जो भी ट्रांजेक्शन आईडी आपकी गलती है तो सुधार के यहाँ पे DU वाला डालना है। याद रखिएगा DU से ही स्टार्ट होगा ट्रांजेक्शन नंबर, उसके बाद सबमिट करना है। एक और प्रॉब्लम बताते हैं, बहुत लोगों ने क्या किया है कि DU वाला ही डाला है, लेकिन हुआ क्या है उनके साथ कि उन लोगों का पेमेंट नहीं कटा था, पेंडिंग में था या फेलियर था, पैसा नहीं कटा अकाउंट से, और तब भी उन लोगों ने फॉर्म भर दिया है। तो उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है, वो लोग डायरेक्ट जाके चालान काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे कि यहाँ पे लॉग इन कर लिए, अब आपको यहाँ पे पेमेंट डिटेल मांग रहा होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक वेबसाइट में खोल के दिखाता हूँ, SBI कलेक्ट, डायरेक्ट सर्च करिए। ठीक है, SBI कलेक्ट का ये वाला वेबसाइट आपको खोलना है, online.sbi। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यार से मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि हर किसी को समझ में आ जाए। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखिए आई हैव, यहाँ पे टिक कर देना है, यहाँ पे प्रोसीड वाला बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक,
पहली चीज़, अगर किसी को चालान पहले से उन लोगों ने काट रखा है, बस प्रिंट आउट चाहिए चालान का, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए पेमेंट रेमिटेंस फॉर्म, इस पे क्लिक करके आप चालान फिर से निकाल सकते हैं अगर आपका पैसा कट गया है, या फिर पेमेंट हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं कि आपका पेमेंट पेंडिंग है या फिर फेल्योर है, वो भी देख सकते हैं। तो इससे लिए घबराइएगा नहीं, और आपके हेल्प के लिए मैं ऑलवेज रेडी हूँ। आप लोग को भी पता है, सारा अपडेट सबसे पहले आप लोग को देने की पूरी कोशिश करता हूँ। चलिए, तो वो तो हो गया पहले पुराने चालान के लिए। नया कटाना है आपको, आपका पेमेंट, ठीक है, नया कटाना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं तो पहले बिहार सिलेक्ट करिए। उसके बाद आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे गो पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक ही ऑप्शन आएगा, को सबमिट कर दीजिए, और उसके बाद एकदम सही सही डिटेल डालिएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जामिनेशन फी आएगा ऑप्शन। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ठीक है। जो भी आपका फॉर्म गलती हो गया था, आपने पेमेंट गलत वाला डेट डाला था, वही वाला रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो एक ही सिलेक्ट हो रहा है। पता नहीं लोगों ने 3-3 क्यों पेमेंट किया है, ये समझ से बाहर है हमारे। जब यहाँ पे आपको एक ही पोस्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, तो आप चारों या 3-3 पोस्ट का क्यों पेमेंट करेंगे, ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। चलिए खैर, जिन लोगों ने किया उन लोगों का पैसा तो नुकसान में चला गया। यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि ईबीसी, बीसी, जनरल जो भी हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेल फीमेल सिलेक्ट कर लेना है। आगे बताते हैं फ्रेंड्स आपको, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, यहाँ मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए सभी आप जैसे जैसे कि यहाँ पे जनरल कैंडिडेट है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना है। मैंने क्लर्क पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ पे जनरल वाला क्लर्क के लिए यहाँ पे 800 लिखा है, ठीक है। तो बाकी अदर कहीं भी जनरल लिखा है, जैसे कि दूसरे पोस्ट के लिए कोड रीडर के लिए यहाँ पे 800, उस पर सिलेक्ट नहीं करना है। क्लर्क के लिए मैंने किया है, तो यहाँ पे क्लर्क वाले पे 800 सिलेक्ट करूंगा। बाकी जितना है सभी को मैं क्या करूंगा, 0-0 सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि सभी में 0 का ऑप्शन आ रहा है, सभी को 0 करना है। किसी में अदर अगर आप सिलेक्ट कर लेते हो पेमेंट, तो आपका पैसा नुकसान चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको कंप्लीट फिल करके सबमिट करना है, और पेमेंट करने के बाद एक सक्सेसफुली चालान जनरेट होगा। जब इसका मतलब ये है कि आपके अकाउंट से पैसे कटे होने चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल है, और आपके स्क्रीन पे भी आता है पॉपअप की सक्सेसफुली, याद रखिएगा। तो जो भी आपका DU करके एक नंबर जनरेट होगा, DU करके, याद रखिएगा, उसी को यहाँ पे फिर से दबाना है, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाला बटन दबा देना है, ठीक है। सबमिट दबाते ही यहाँ पे लिखेगा डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि आपका जो डिटेल है वो सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब आपको यहाँ से गो टू पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है, और आपका जो प्रिंट आउट वाला पेज है उस पर जाके चेक कर सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं। अभी मैंने फॉर्म कंप्लीट नहीं भरा है, इसीलिए आप लोग को एग्जांपल देने के लिए, क्योंकि सबसे पहले अपडेट देना था, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम था, तो यही बताना था इस वीडियो में। फ्रेंड्स अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके करियर संबंधित किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको चुटकियों में हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।